हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 तक सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, बट कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैम प्लीज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वाले क्वेश्चंस करा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े सा डिफरेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 एंड जो क्वेश्चंस रह गए हैं उसमें भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। ओके, सो डोंट वरी। चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वाले केस जब एक साथ आते हैं तो उस कंडीशन में जनरल एंट्रीज कैसे बनती है, हमें ये पढ़ना है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स आपने पढ़ लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन भी आपने पढ़ लिया। जब ये दोनों कंडीशन एक साथ आ जाएंगे तो उस कंडीशन में एंट्रीज कैसे बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 25,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक्स लिमिटेड ने 25,000 शेयर्स इशू किए, पर शेयर का वैल्यू है ₹100। पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल लिखा हुआ है, फाइनल कॉल मनी गिवन नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है। तो सारे बच्चों को आता होगा कि यहाँ पे फाइनल कॉल कैसे कैलकुलेट करेंगे। एप्लीकेशन मनी प्लस अलॉटमेंट मनी प्लस फर्स्ट कॉल मनी, इन तीनों को ऐड करने के बाद 100 में से हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा फाइनल कॉल मनी। बहुत सिंपल पॉइंट है ये। आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स। कंपनी ने 25,000 शेयर्स इश्यू किए बट एप्लीकेशन 40,000 शेयर्स के रिसीव हुए। ओवर सब्सक्रिप्शन में होता है यही। Out of which shares were allotted to the applicants for 35,000 shares on a pro rata basis। 40,000 शेयर्स में से जिन एप्लीकेंट्स ने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें प्रो रेटा बेसिस पे शेयर इशू किया गया। ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग मिस्टर गोपाल हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स। सारे शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी पे कर दिया बट मिस्टर गोपाल को 500 शेयर्स अलॉट किया गया था एंड इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है अलॉटेड, यहाँ मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो इस वर्ड का क्या मतलब है एंड क्वेश्चन में इसका क्या रोल है अभी हम सब पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बस आप लोग इतना जानो कि ये जो अलॉटेड लिखा हुआ है ना, इसका इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है एंड आपको मेरी कॉपी में एक फॉर्मूला भी दिख रहा होगा। तो अभी हम आगे सब पढ़ेंगे कि इस फॉर्मूला का क्या मतलब है एंड अलॉटेड वर्ड का क्या मतलब है। आगे लिखा हुआ है दी शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। फॉरफिटेड वर्ड भी आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है इस क्वेश्चन में एंड फॉरफीचर वाला केस भी है। तो देखिए गोपाल ने 500 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया था तो उसका शेयर फॉरफिट कर दिया गया। ओके, द फर्स्ट कॉल वॉज मेट देयर आफ्टर। उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट मांगा। द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ₹78 पर शेयर, ₹75 पेड अप। फॉरफिटेड शेयर्स को 78 रुपए के हिसाब से री इशू किया गया एंड ये 75 पेड अप का क्या मतलब है ये हम सॉल्यूशन में समझेंगे। द फाइनल कॉल वॉज नॉट मेट। कंपनी ने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं मांगा है। ओके, इसमें हमें कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो जैसे और सारे क्वेश्चंस में हम पहले सारी एंट्रीज को जर्नल एंट्री में करते थे वैसे हम इसमें भी करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन करने के से पहले एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। ओके, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट है तो अच्छे से समझना है। ये वाला पॉइंट तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि 25,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए बट 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव हुआ। ये तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारे बच्चों को। सेकेंड पॉइंट इज 35,000 शेयर्स के लिए जिन एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था उन्हें प्रो रेटा बेसिस पे शेयर इश्यू करके दिया गया। तो इसका क्या मतलब है एक टेबल के थ्रू हम समझेंगे। 35,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने कितना दिया, यहाँ पे सिर्फ प्रो रेटा बेसिस दिया हुआ है एंड उसके आगे पीछे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि कितने शेयर्स को रिजेक्ट किया गया या फिर कितने शेयर्स पे फुल अलॉटमेंट मिला, ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। बस इतना लिखा हुआ है कि 35,000 शेयर्स को प्रो रेटा बेसिस पे इशू किया गया। तो हम यहाँ पे टोटल 25,000 शेयर्स लिख देंगे। जितना शेयर कंपनी ने इशू किया उतना टोटल यहाँ पे लिख देंगे। 35,000 शेयर्स को प्रो रेटा बेसिस पे इशू किया गया, इसका मतलब 35,000 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने 25,000 शेयर्स अलॉट किए।
साइड टोटल 40,000 आना चाहिए एंड इस साइड का टोटल 25,000 आना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 25,000 शेयर्स इश्यू किए थे एंड कंपनी जितना शेयर इश्यू करती है उतना ही अलॉट भी करती है। तो 40,000 शेयर्स के एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, तो इसमें से 35,000 शेयर्स को प्रो रेटा बेसिस पे इश्यू किया गया एंड रिमेनिंग शेयर्स जो बचे उसका कंपनी ने क्या किया, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग शेयर्स बचे हैं उसको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब यही है, आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट आपको ये समझना पड़ेगा। आपके क्वेश्चन में बस इतना लिखा हुआ है कि 35,000 शेयर्स को प्रो रेटा बेसिस पे इश्यू किया गया। तो प्रो रेटा बेसिस मतलब जितना कंपनी ने इश्यू किया होगा सारा का सारा 35,000 शेयर्स पे कंपनी ने अलॉट कर दिया। ओके, एंड जो रिमेनिंग शेयर्स बचे थे उन्हें कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। इस साइड का टोटल देखिए 40,000 हो गया एंड इस साइड का टोटल देखिए 25,000 हो गया। ये टेबल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आधे सॉल्यूशंस आपके इजी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये जो लिखा हुआ है मिस्टर गोपाल को 500 शेयर्स अलॉट किया गया था। स्टूडेंट्स, अगर आपके क्वेश्चन में अलॉट एंड अप्लाइड, फिर से सुनिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वाले केस में दो वर्ड आपको मिले, फर्स्ट वन इज अलॉटेड एंड सेकेंड वन इज अप्लाइड, तो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है आप ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा हुआ है कि मिस्टर गोपाल को 500 शेयर्स अलॉट किए गए थे जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। तो जब भी ऐसा गिवन हो तो हमें यहाँ मस्ट हो जाता है ये कैलकुलेट करना कि गोपाल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। गोपाल ने कंपनी से कितना शेयर्स मांगा था, तो कंपनी ने उसे 500 शेयर्स दिए। जैसे यहाँ पे 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था तो उन्हें 25,000 शेयर्स अलॉट किया गया। वैसे यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि गोपाल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था इसने कि इसे कंपनी ने 500 शेयर्स अलॉट किया। जब भी ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, जब भी किसी भी शेयर होल्डर्स के फॉरफिटेड शेयर्स के आगे आपको दो वर्ड मिले, फर्स्ट वर्ड इज अलॉटेड एंड सेकेंड वर्ड इज अप्लाइड, ये दोनों वर्ड आपको मिले तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सॉल्यूशन में। यहाँ देखिए अलॉटेड लिखा हुआ है, यहाँ मिस्टर गोपाल का 500 शेयर फॉरफिट किया जा रहा है तो इसके फॉरफिटेड शेयर के आगे आपको अलॉटेड वर्ड मिल रहा है। तो आपको ये कैलकुलेट करना मस्ट हो जाएगा यहाँ पे कि गोपाल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो इस कंडीशन में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे के सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ अप्लाइड शेयर। इस क्वेश्चन में हमें अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करना है। यहाँ अलॉटेड शेयर लिखा हुआ है तो हमें अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पे अप्लाइड वर्ड लिखा रहता तो हमें अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करना होता। ये पॉइंट छोड़िए, जो हमें कैलकुलेट करना है हम वो देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रो रेटा बेसिस पे यहाँ पे नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर कितना है, अंडर प्रो रेटा। इस शेयर को हमने प्रो रेटा बेसिस पे लिखा ना, तो यहाँ पे अप्लाइड शेयर हो जाएगा 35,000, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर एंड अलॉटेड शेयर हो जाएगा 25,000। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि गोपाल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर इज इक्वल टू 35,000 अपॉन नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, ये हो जाएगा 25,000 इनटू नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो कितना शेयर फॉरफिट किया गया 500, तो यहां लिखेंगे 500, ये हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 700, 35 इंटू 20 ये हो जाएगा 700। इसका मतलब ये कि गोपाल ने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ओके, अभी आप बस इतना समझो, अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। ओके, जहां इस 700 शेयर्स का यूज होगा वहां मैं आप लोग को बताऊंगी। अभी देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी, तो जैसे हम सारे क्वेश्चंस में करते थे इसमें भी करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा, उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
अमाउंट कितना हो जाएगा, 40,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 40,000 इंटू 25, 40,000 इंटू 25 ये हो जाएगा 10 लाख एंड 10 लाख, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, ये रफ एंट्री है तो इसलिए मैं इसमें नरेशन नहीं करवाऊंगी, जब कैश बुक एंड जनरल एंट्रीज में करवाऊंगी ना उसमें हम नरेशन भी लिखेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में सेकंड एंट्री क्या हो जाती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद और भी एंट्रीज हो जाएंगी ना। ओवर सब्सक्रिप्शन वाला यहाँ केस है, कंपनी ने 25,000 शेयर्स इश्यू किए थे बट 40,000 शेयर्स के एप्लीकेशन रिसीव हुए, तो जो एक्सेस मनी उसे यूटिलाइज करना है, उसकी एंट्री हो जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक। ये हो गया। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन पे कितना मनी रिसीव हुआ 10 लाख, यहाँ लिखेंगे 10 लाख एंड शेयर कैपिटल में हम कितना लिखते हैं, मैंने आप लोग को हमेशा बताया है नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू, 25,000 शेयर्स इश्यू हुए तो 25,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, ये हो जाएगा 6,25,000 एंड शेयर अलॉटमेंट में क्या हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेट करना होगा शेयर अलॉटमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जिन शेयर होल्डर्स ने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे किया होगा, 35,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,75,000। जिन लोगों ने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने एप्लीकेशन मनी 8,75,000 पे किया होगा, बट कंपनी ने उन्हें सिर्फ 25,000 शेयर्स दिए तो उन्हें एप्लीकेशन मनी जमा कितना करना था 6,25,000, उन्हें जमा करना था 6,25,000 बट उन्होंने पे कर दिया 6,75,000, तो कंपनी के पास उनका कितना एक्सेस मनी है, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 2,50,000। 2,50,000 एक्सेस मनी है कंपनी के पास शेयर होल्डर्स का, तो कंपनी कहेगी ठीक है कोई बात नहीं, जब आप अलॉटमेंट मनी पे करिएगा तो आप हमें 2,50,000 कम करके दीजिएगा। ओके, यही स्टोरी हमने अभी तक सुनी है ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में, तो इसमें भी सेम हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट में हम यहाँ लिख देंगे 2,50,000, ये हो गया। अब बैंक में कितना लिखेंगे, तो 5,000 शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट किया तो 5,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, ये हो जाएगा 1,25,000, तो यहां लिख देंगे 1,25,000। अब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो 10 लाख के बराबर आ जाएगा। ओके, ये वाली एंट्री हो गई। अब जब कंपनी शेयर अलॉटमेंट मांगेगी तो वो वाली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो जो एक्सेस मनी आया था वो कंपनी ने यूटिलाइज कर दिया एप्लीकेशन के टाइम में, तो अलॉटमेंट में कितने से इंटू करेंगे 25,000 इंटू 25,000 इंटू 20, ये हो जाएगा 5 लाख एंड 5 लाख। अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने 5 लाख मांगा। अब देखिए शेयर होल्डर्स पेमेंट कितना करते हैं। अब जो मेन सॉल्यूशन है, इस फॉर्मूले का यूज, 700 शेयर्स का यूज अब आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। पहले हम एंट्री लिख लें, एंट्री तो सेम हो जाएगी। अलॉटमेंट मनी जब बैंक में डिपॉजिट होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, एंट्री सेम हो जाएगी, एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अमाउंट देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये वाला पॉइंट, कंपनी 5 लाख का पेमेंट मांगेगी बट शेयर होल्डर्स कहेंगे कि 2,50,000 एक्सेस मनी है मेरा आपके पास, तो हम 2,50,000 पे नहीं करेंगे,
तो कंपनी बोलेगी ठीक है मत दीजिए, जो और बचा है वो दे दीजिए। तो 5 लाख माइनस 2,50,000 ये हो जाएगा 2,50,000। अलॉटमेंट के टाइम में 2,50,000 का पेमेंट करना था, बट एक शेयर होल्डर ने, गोपाल ने पे नहीं किया अलॉटमेंट मनी, जिसे 500 शेयर्स अलॉट किए गए थे। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने सिर्फ 25,000 शेयर्स दिए थे, तो उनका एक्सेस मनी था कंपनी के पास। अब देखिए गोपाल ने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बट कंपनी ने उसे सिर्फ 500 शेयर्स दिए, तो इसका भी तो एक्सेस मनी होगा ना कंपनी के पास। इसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसने एप्लीकेशन मनी भी पे किया होगा 700 शेयर्स का, तो एप्लीकेशन मनी इसका आ जाएगा 17,500। एंड इसे कंपनी ने सिर्फ 500 शेयर्स दिए, तो इसे एप्लीकेशन मनी कितना पे करना था 12,500। एक्सेस मनी इसका कितना हो जाएगा 5,000। 5,000 इसका हो जाएगा एक्सेस मनी। तो कंपनी इसे कहेगी ठीक है कोई बात नहीं, जब आप अलॉटमेंट मनी पे करिएगा तो आप हमें 5,000 कम करके पे करिएगा। ओके, गोपाल के साथ भी ऐसी करेगी कंपनी। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि गोपाल को अलॉटमेंट के टाइम में कितना पे करना था, जो उसने पे नहीं किया। अब देखिए 500 शेयर्स इसने लिए थे, तो इसे अलॉटमेंट पे कितना पे करना था 500 इंटू अलॉटमेंट मनी, ये हो जाएगा 10,000। इसे 10,000 का पेमेंट करना था। $10,000 का पेमेंट इसे करना था, बट 5,000 इसका ऑलरेडी कंपनी के पास था, तो ये माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोग को? देखिए गोपाल का अलॉटमेंट मनी 10,000 बन रहा था, बट कंपनी के पास इसका ऑलरेडी एक्सेस मनी था 5,000, तो ये माइनस करके इसे 5,000 का ही पेमेंट करना था बस। गोपाल को अलॉटमेंट के टाइम में सिर्फ 5,000 का पेमेंट करना था, बट इसने पे नहीं किया, इसीलिए हमने 7,000 शेयर्स निकाला, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया। अब समझ में आ रहा है आप लोग को? क्योंकि आपकी क्वेश्चन में यहाँ पे अलॉटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि गोपाल को 500 शेयर अलॉट किया गया था। तो जब भी अलॉटेड लिखा रहे तो हमें पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि इस शेयर होल्डर ने, इस गोपाल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ओके, तो हमने कैलकुलेट किया इसने 700 के लिए अप्लाई किया था, तो कंपनी ने इसे 500 शेयर्स दिए। तो जब इसने 700 के लिए अप्लाई किया था तो इसने एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी पे किया था, 5,000 का एक्सेस मनी आ रहा था, तो इसे अलॉटमेंट पे कम देना था। अलॉटमेंट पे इसे कम देना था, 5,000 कम देना था, इसे सिर्फ 5,000 पे करना था, जो इसने पे नहीं किया। तो अलॉटमेंट के बैंक डिपॉजिट में कितना अमाउंट जाएगा 2,50,000 जाना चाहिए था, बट गोपाल ने पे नहीं किया, तो इसमें से 5,000 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 2,45,000। अलॉटमेंट के टाइम में 2,45,000 का ही पेमेंट हुआ है। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोग को? आई होप आप लोग को समझ में आया हो। यहाँ लिखेंगे 2,45,000, 2,45,000। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 2,45,000। स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप लोग के लिए समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग ये पॉइंट समझ लो तो आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो अगर नहीं समझोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि अलॉटमेंट में 2,45,000 कैसे आया। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है द शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। अब उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया था, तो उसका 500 शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। तो शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री हम करेंगे। वाली एंट्री क्या हो जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया था, तो यहां आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, एंड एप्लीकेशन मनी उसने पे किया था, तो वो चला जाएगा फॉरफीचर में।
शेयर फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट जाएगा, ये वाला पॉइंट भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, अब देखिए शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, कंपनी ने उसे कितना मांगा था। शेयर कैपिटल में हम कितना अमाउंट लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। तो कितने शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है, 500 शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है। एंड गोपाल से कंपनी ने कितना मांगा था, कॉल्ड अप वैल्यू उसका कितना होगा, उससे कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मांगा था एंड अलॉटमेंट मनी मांगा था। तो इसका मतलब कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगा 25 + 20, जो हो जाएगा 45 रुपए के हिसाब से उसे पेमेंट मांगा गया था। तो टोटल हो जाएगा 22,500 हो गया। अलॉटमेंट पे उसने कितने का पेमेंट नहीं किया, 5,000 का उसने पेमेंट नहीं किया। टोटल उसे 10,000 का पेमेंट करना था, बट 5,000 उसका ऑलरेडी कंपनी के पास था, तो वो लेस करके हम लिखेंगे। ओके, तो इसका बन रहा है यहाँ पे 5,000। एंड फॉर फ्यूचर पे कितना लिखेंगे, तो ये वाला पॉइंट आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। उसका 500 शेयर फॉरफिट किया गया, तो 500 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी उसका कितना बन रहा है, 500 × 25, ये हो जाएगा 12,500। 12,500 उसका बन रहा है एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी तो कंपनी उसका फॉरफिट करेगी ही करेगी, प्लस उसके साथ साथ उसने जो एक्सेस मनी, उसका जो एक्सेस मनी कंपनी के पास था, कंपनी उससे भी फॉरफिट कर देगी। अब उसे वापस वो नहीं दिया जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे 500 शेयर फॉरफिट किया जा रहा है, तो 500 शेयर के हिसाब से गोपाल के एप्लीकेशन मनी कितना बन रहा है, 12,500। तो 12,500 तो फॉरफिट होगा ही होगा, प्लस उसके साथ साथ उसका जो एक्सेस मनी कंपनी के पास था, तो कंपनी वो भी फॉरफिट कर लेगी। 12,500 + 5,000, ये हो जाएगा 17,500। 17,500 उसका फॉरफिट कर लिया जाएगा, तो वो आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में 17,500। शेयर फॉर फ्यूचर में हो जाएगा 17,500। समझ में आया आप लोग को, ये भी समझने वाली चीज थी। उसके बाद लिखा हुआ है द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर। उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट मांगा, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे गोपाल का शेयर फॉरफिट कर दिया गया, गोपाल का शेयर कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट मांगा, तो पहले कंपनी 25,000 शेयर्स का पेमेंट मांग रही थी, बट गोपाल के शेयर को कैंसिल करने के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट मांगा। तो 500 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 24,500। अब कंपनी 24,500 शेयर्स के हिसाब से ही पेमेंट मांगेगी। समझ में आया। यहाँ लिखा हुआ था कि गोपाल का शेयर फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट मांगा। तो जब शेयर फॉरफिट किया जाता है तो क्या होता है उसका मतलब, इसका मतलब कि शेयर को कैंसिल किया जाता है। तो 25,000 में से 500 को माइनस करेंगे, 24,500 बचेगा। 24,500 के हिसाब से कंपनी फर्स्ट कॉल का पेमेंट मांगेगी। 24,500 × 30, ये हो जाएगा 7,35,000। फर्स्ट कॉल पे कंपनी 7,35,000 मांगेगी। अब पेमेंट वाली एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल के पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि फर्स्ट कॉल के पेमेंट में कंपनी में कितना आया पैसा। तो यहाँ हम ये समझेंगे कि कंपनी में फुल पेमेंट हो गया। कंपनी ने 7,35,000 मांगा था, तो सारे शेयर होल्डर्स ने 7,35,000 पे कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है कि द फॉरफिटेड शेयर वर री इशू। फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया गया। तो री इशू वाली पहले हम एंट्री देखेंगे, फिर हम अमाउंट देखेंगे कि अमाउंट कितना होगा। एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट। एंड यहाँ पे एक और चीज देखिए, एंट्री करने से पहले कंपनी ने 78 रुपए के हिसाब से री इशू किया फॉरफिटेड शेयर को। 75 पेड अप। 75 पेड अप मतलब अभी तक कंपनी ने 75 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट मांगा था। मतलब
री इशू करने से पहले कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मांग लिया था, अलॉटमेंट मनी मांग लिया था एंड फर्स्ट कॉल का पेमेंट मांग लिया था। तो 25 + 20 + 30 इन तीनों मनी को आप लोग ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा 75। इसका मतलब पर शेयर का वैल्यू 75 था, बट कंपनी ने 78 रुपए के हिसाब से री इशू किया। तो क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? कंपनी ने प्रीमियम पे री इशू किया। री इशू करने से पहले कंपनी ने 75 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। पर शेयर का वैल्यू यहाँ पे 75 रुपए है। पर शेयर का वैल्यू तो 100 रुपीज है, बट कंपनी ने फाइनल कॉल का पेमेंट मांगा नहीं था, तो यहाँ पे 75 रुपए के हिसाब से ये भी पेमेंट हुआ था। उसके बाद कंपनी ने उस शेयर को, फॉरफिटेड शेयर को 78 रुपए के हिसाब से री इशू किया। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जिस शेयर का वैल्यू 75 पर शेयर था उसे कंपनी ने 78 पर शेयर के हिसाब से री इशू किया। तो मतलब यहाँ पे कंपनी ने प्रीमियम पे री इशू किया। तो ये प्रीमियम वाली एंट्री बनेगी। यहाँ पे ये हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम वाली एंट्री यही होती है ना। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे, तो टोटल पेमेंट कितना आया होगा 500 इंटू 78 रुपए के हिसाब से कंपनी ने मांगा, तो 500 इंटू 78 बैंक में इतना लिख देंगे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39,000। एंड शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, शेयर कैपिटल में हो जाएगा 500 इंटू 75। इसमें से प्रीमियम मनी एक्सक्लूड कर देंगे। शेयर कैपिटल में प्रीमियम मनी हटा के लिखेंगे। प्रीमियम मनी की एंट्री हम अलग से लिखेंगे। तो 78 माइनस 75 ये हो जाएगा 3 रुपए। तो मतलब 3 रुपए यहाँ प्रीमियम का है, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 3। इस हिसाब से एंट्री करेंगे। 500 इंटू 75 ये हो जाएगा 37,500 एंड 500 इंटू 3 ये हो जाएगा 1500। प्रीमियम वाली भी एंट्री हमारी हो गई, मतलब री इशू वाली भी एंट्री हमारी हो गई। इसके बाद देखिए शेयर फॉर फीचर को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं ना, री इशू के बाद वही वाली एंट्री आती है। तो वाली एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट कौन सा आ जाएगा 17,500। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, री इशू के टाइम में जब शेयर फॉर फीचर डेबिट में होता है, जब री इशू डिस्काउंट में किया जाता है, तो यहाँ डेबिट में शेयर फॉर फीचर आ जाता है। तो क्रेडिट साइड वाले को डेबिट साइड वाले से माइनस करने के बाद हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। बट यहाँ पे प्रीमियम पे री इशू किया गया है फॉरफिटेड शेयर, तो री इशू वाले में शेयर फॉर फीचर की एंट्री नहीं की हमने, तो डायरेक्ट ये 17,500 आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। 17,500 एंड 17,500 कैपिटल रिजर्व वाली भी एंट्री कर ली हमने स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड। कंपनी ने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं मांगा, तो फाइनल कॉल वाली एंट्री नहीं होगी। जनरल एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कैश बुक भी बनाऊंगी। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए स्टूडेंट्स, 2,45,000 अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस एट बैंक। ये वाला जब हम कैश बुक करेंगे तब ये वाला आंसर आएगा। एंड कैपिटल रिजर्व 17,500, यह है 17,500। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए आप लोग को ये वाला फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला आप लोग के बुक में गिवन नहीं है, तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।